हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो Q/Q यानी बड़े वाले Q बटा छोटे वाले Q का जो मान हमको निकल के आवेगा वो आवेगा हमारा राइट आंसर जो होगा ये होगा, यानी कि √2 होगा। क्या होगा? दिए गए चित्र, जो ये चित्र पारा हुआ है, इस चित्र में अगर हम मान निकालते हैं बड़े वाले Q और बटा छोटे वाले Q का, तो हमारा निकल के आवेगा √2, जो 2018 में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता हमको कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। जब किसी वस्तु को हम आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान चाहे तो घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है जो हमारा राइट आंसर है। फिर कह रहा है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युतशीलता, तो विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा? कूलॉम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर किस चीज़ का एसआई मात्रक है? तो ये एसआई मात्रक है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो है कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोला ए है, एक गोला ए है और एक गोला बी है। दिया गया है एक पर प्लस में क्यू चार्ज है और दूसरे पर माइनस में क्यू चार्ज है। तो इसका कह रहा है कि ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा कि बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, या द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कुछ नहीं होगा। जब तो इसका जो राइट आंसर होगा जो हमारा होगा बी, यानी कि बी का द्रव्यमान है जो बढ़ जाएगा। मतलब जिस पे जो ऋणात्मक चार्ज होता है, माइनस में चार्ज होता है, उसका मान है जो हमेशा बढ़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी का उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जब जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा जो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर है, यानी कि गोला बी का द्रव्यमान इसमें भी बढ़ेगा। क्या होगा? गोले बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि बी पर उतने ही ऋण आवेश, हमें भी इसके पहले क्वेश्चन में ही बताएं कि जिस पे ऋण आवेश दिया जाएगा उसका मान है जो क्या होगा? तो बढ़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का घूर्ण P है और इस स्थिति में द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर E है और P के बीच का कोण जो है जो थीटा है, तो स्थित द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा है जो क्या होगा? तो हमारा कह रहा है कि ऐसे एक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि इस प्रकार से कुछ है जिसका एंगल हमारा कितना दिया गया? थीटा दिया गया। ये P है और ये हमारा क्या है? E है। P है, ये हमारा E है। तो इसका जो कह रहा है कि द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा जो निकालेंगे, जो हमारा निकलेगा P क्रॉस E, हमारा निकलेगा क्या निकलेगा? P क्रॉस E, यानी कि लेकिन P क्रॉस E जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा माइनस में। इसका राइट आंसर क्या होगा? P क्रॉस E, लेकिन किस चीज़ में निकलेगा? नेगेटिव मान में निकलेगा। ठीक है,
तो फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं कि कूलॉम बल है। कूलॉम बल क्या है? तो कूलॉम बल है जो केंद्रीय बल भी है, कूलॉम बल केंद्र पर भी लगता है और साथ ही साथ विद्युत बल पर भी लगता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा जो हमारा सी होगा, मतलब ए तथा बी दोनों होगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 8 की। तो कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो समविभव अगर एक्स अक्ष में की दिशा में विद्यमान है तो इसका समविभव वाई और जेड होगा, मतलब एक्स अक्ष को हम छोड़ देंगे और बाकी जो बचेगा उसी को लिख देंगे। समविभव पूछे, एक्स अक्ष दिया गया है, एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो एक्स को छोड़कर पूरा जो होता है वो 3 गो होता है, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, एक जेड अक्ष होता। तो जो ई एक्स अक्ष के देल रहे तो वाई जेड हो जाएगा और वाई अक्ष देल रहे तो जेड एक्स जेड हो जाएगा, जेड देल रहे तो एक्स वाई हो जाएगा। मतलब इसका जो राइट आंसर हमारा होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर कह रहा क्वेश्चन नंबर 9 की बात जब करते हैं कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है तो इसका जो होगा, जो राइट आंसर ए होगा, मतलब कितना होता है? तो 4.78 गुना 10⁻⁻10 ESU, मतलब किस चीज़ का ये है? विद्युत आवेश का क्वांटक। फिर कह रहा क्वेश्चन नंबर 10 की जब बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है वो है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो स्थिर विद्युत क्षेत्र है जो हमारा संरक्षी होता। कैसा होता? संरक्षी होता। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता? एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात है जो अचर होगा? तो इसका राइट आंसर कि कुल आवेश और प्लस कुल विभव दोनों है जो अचर होगा। कुल आवेश भी होगा अचर और कुल विभव भी होगा जो अचर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा कि एक कूलॉम आवेश बराबर कितना ESU? अब तक एक कूलॉम आवेश बराबर पूछे तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 गुना 10⁻⁹ ESU कितना होगा? 3 गुना 10⁻⁹। और ये जो है जो ऑप्शन बी जो हमारा दिया गया है 9 गुना 10⁻⁹ कितना 9, जो ई दिया गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान दिया गया है। कितना होता है? 9 गुने 10⁻⁹। और जो ऑप्शन में सी में जो दिया गया है वो है जो सिर्फ इप्सिलॉन नॉट का मान होता है। इप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना होता है? तो 8.85 गुने 10⁻12। ये है जो इप्सिलॉन नॉट का मात्रक ऑप्शन सी। और ऑप्शन बी है जो किसका मात्रक है, मतलब किसका मान है? तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान है। और ऑप्शन ए जो है जो हमारा इसका राइट आंसर है, मतलब एक कूलॉम आवेश बराबर 3 गुना 10⁻9 होता। फिर कह रहा क्वेश्चन नंबर 13 की जब बात करते तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 गुना 10⁻19 कूलॉम एवं माइनस में 3.2 गुने 10⁻19 कूलॉम है। तो इनके बीच की दूरी 2.4 गुना 10⁻⁻10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो इसका जो निकालेंगे द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा क्या आएगा? 7.68 गुने 10⁻⁻29 आवेगा। कितना होगा? तो -29 आवेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? तो कह रहा कि किसी एक आवेशित चालक की सतह पर किसी बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो हमारा होता है सतह के लंबवत होता है। क्या होता है? सतह के लंबवत होता है। फिर कह रहा क्वेश्चन नंबर 15 कि दो बिंदु आवेश
पहले वायु में तथा फिर के पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में उतने ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों शाखाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो अनुपात होगा वो होगा K/1। कितना होगा? K/1। फिर कह रहा है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का पैरावैद्युतांक या अपेक्षित पैरावैद्युतांक ER जो हो सकता है वह कितना हो सकता है? तो 5 हो सकता है। मतलब किसी विद्युत प्रतिरोध माध्यम का पैरावैद्युतांक हो सकता है 5। फिर कह रहा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की जब हम बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि विद्युत क्षेत्री और विद्युत विभव V में जब संबंध स्थापित करेंगे तो E बराबर जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा माइनस में dV/dx। मतलब V का अवकलन करेंगे तो यानी कि dV/dx होगा जो राइट आंसर होगा। मतलब 17 का राइट आंसर ये होगा हमारा। फिर का 18 क्वेश्चन नंबर कहता है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव जो होगा क्या होगा? धनात्मक होगा। प्लस में क्या होगा हमारा? धनात्मक होगा और समरूप होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा और समरूप होगा। मतलब कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का जो विभव होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा और समरूप होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या है जो बढ़ती है। क्या कह रहा है कि साबुन के बुलबुले को जब आवेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक जो होगा कूलम प्रति कूलम मीटर। कूलम मीटर मतलब CM मतलब कूलम मीटर होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा है जो कह रहा कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ जो होगा वो हमारा होगा परिवलय होगा। कैसा होगा? तो परिवलय होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग है वह विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है तो उसका जो विद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन का पथ होगा जो परिवलय होगा। कैसा होगा? परिवलय होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है जो हमारा कहता है कि इप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या है? इप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होगा वो हमारा होगा M-1 L-3 T4 और A होगा जो 2 होगा। मतलब इप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक क्या हो गया? M-1 L-3 और T4 और A2 यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है जो राइट आंसर है। फिर बात करते हैं जब क्वेश्चन नंबर क्या कौन से क्वेश्चन बता रहे हैं? तो 22। तो क्वेश्चन नंबर अब 23 की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो 23 से क्वेश्चन नंबर क्या कहता कि दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है तो Q का जो मान होगा वो -Q/4 होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन डी हमारा जो राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम ऊर्जा को मापते हैं। किस चीज़ को मापते हैं? ऊर्जा को मापते हैं। ऊर्जा को किस चीज़ के द्वारा मापते हैं? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा, जो हमारा बिहार बोर्ड 2016 में पूछा भी गया है। फिर कह रहा है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर आवेश है जो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर कौन क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो कौन उत्पन्न करता है? तो गतिशील आवेश करता है। दोनों गतिशील पूछता तो ऑप्शन सी होता और स्थिर पूछा है तो ऑप्शन ए सही है हमारा। फिर कह रहा 26 की निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन सी में जो है वो हमारा क्या होगा, राइट होगा। यानी कि 2.4 गुना 10 के पावर -19 जो हमारा वो राइट आंसर है। फिर कह रहा है कि मुक्त आकाश का पैरावैद्युतांक कितना होगा। मुक्त आकाश का पैरावैद्युतांक यानी कि इप्सिलॉन नॉट का जो हम बताए थे वो हम बता दिए थे कि 8.85 गुने 10⁻12 फैराड मीटर होता है। यानी कि ऑप्शन जो हमारा है सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल है जो क्या हो जाएगा, तो चौथा भाग हो जाएगा, मतलब 1/4 गुना हो जाएगा। दो आवेश के बीच की दूरी को हम क्या करेंगे, दोगुना करेंगे। तो हम जानते थे कि जो उसका बल होता था वर्गों, उसकी दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपातिक था। जैसे ही हम इसको दोगुना करते हैं त्रिज्या को, तो 1/2 का स्क्वायर करते यानी कि 1 हमारा 4 आ जाता है। यही हमारा राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम 29 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो हमारा है वो क्या है कि P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल जो होगा वो हमारा होगा PE, मतलब क्या होगा, PE होगा। फिर कह रहा E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल होगा, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, मतलब ऑप्शन ए मतलब P×E होगा। फिर कह रहा किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो क्या होती है, E समानुपाती होता है किसका, E समानुपाती हमारा तो 1/r³ का, यानी कि राइट ऑप्शन जो है क्या है, डी है। फिर कह रहा विद्युत तीव्रता की बीमा जो होगा, विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होता है, तो विद्युत तीव्रता की बीमा जब पूछा जाए तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन बी होगा, ml/t-3 और a-1 चाहे i-1 लिख सकते हैं। कह रहा किसी आवेशित खोखले गोले का गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का जो मान होता है वो हमारा 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है हमारा। फिर कह रहा किसी चालक पदार्थ के गोल को आवेश देने पर वह वितरित होता है, तो सतह पर वितरित होता है कि केवल भीतर वितरित होता है कि सतह के अलावा अंदर भी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, मतलब कोई भी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, इनमें से कोई नहीं इसका जो है जो राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 हमारा वो है कि किसी पैरावैद्युतांक का यदि ER हो और उसमें दो बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील बल F हो, तो पैरावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा जो हमारा होगा ERF, क्या होगा, ERF। फिर क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि R दूरी से अलग दो आवेशों के बीच F बल लगता है। यदि आवेशों को का मान दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी जो होगा, जो आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा जो क्या होगा, तो बात करते हैं कि होता है F बराबर Q1 × Q2/r²। तो हम बात करते हैं कि इसका जो होगा क्या होता है कि F होता है किसके बराबर होता है, Q1 Q2/r² के। तो Q1 हमारा कितना होगा, कह रहा कि आवेश को दुगना किया जाता है, तो गोई आवेश 2 गोई 4 हो जाएगा। और कह रहा है कौची कि फिर कह रहा नीचे कि आधा किया जाता है, मतलब कि आधा किया जाएगा तो 1/4 का 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4 है जो ऊपर भाग जाएगा, यानी कि 16 F हो जाएगा हमारा बल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16, यानी कि ऑप्शन सी। फिर कह रहा किसी दी गई
दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होगा, जो क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि 10⁻⁻12 है शायद, 42 नहीं 12 होगा। कितना होगा, -42 होगा। यस, तो क्या होगा, -42। तो चलो आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। एक कॉल आ गया तो हो गया, कोई बात नहीं। चलो स्वागत है। आगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो मिले जिससे आपको 12th क्लास में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।